चलो ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल का क्या मतलब हुआ कि इसका ये जो आमने सामने वाला जो साइड है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इसका हम नेमिंग करने जाएं, ये ए है, ये बी है, ये सी और लेट से ये डी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास ए बी है वही हमारे पास डी सी है या सी डी है, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स आपको इक्वल दिख रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास ए डी है वो बराबर है बी सी के, ठीक है। तो ये दो साइड्स हमारे है ना, यानी यहाँ पे हमने देखा कि अपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल के इक्वल्स होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा एक चीज़ और देखो, यानी आमने सामने वाला साइड जो है वो क्या है? ये बराबर है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट्स है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से ए से सी को ज्वाइन कर दूँ और मैं बी से अगर डी को ज्वाइन कर दूँ तो आपके पास ए सी जो है और बी डी जो है, ए सी और बी डी ये दोनों आपस में डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स भी इसके बराबर होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि डायगोनल्स भी जो होता है रेक्टेंगल का बराबर होता है। लेकिन चूंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन में हमें क्या क्या देखना था, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है तो इसका हम बाउंड्री की बात की थी, इसका जो पेरीमीटर होगा है ना, तो पेरीमीटर हमने पिछली क्लास में निकालना आपको सिखाया था और वो होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी, ठीक है। 2 इंटू में एल प्लस में बी। यहाँ पे अगर मैं क्या कर लूँ, अगर मैं डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो डायगोनल जो था वो हमारे पास रूट के अंदर एल का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से ये हमारे पास पेरीमीटर हो गया, ये हमारे पास डायगोनल हो गया, सेकेंड फार्मूला। और तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं एरिया का। किसका? एरिया का। एरिया अगर निकालने जाएं तो आपको पता है कि अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो लेंथ इंटू में ब्रेथ को ही हम लोग एरिया कहते हैं। अगर हम लंबाई को चौड़ाई से गुना करें तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया मिलेगा। तो इस तरीके से पहला फार्मूला डायगोनल है, दूसरा पेरीमीटर, तीसरा हमारे पास एरिया है। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग एक बार वापस से आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको एक बार वापस से। चलो एक बार यहाँ पे देखो वापस से। आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके जो डायमेंशंस है वो लेंथ है, ब्रेथ है ना, और यहाँ पे इसमें हमने डायगोनल देखा, उसके बाद हमने एरिया देखा और पेरीमीटर देखा। देखो एक वर्ड यूज़ किया जाएगा डायमेंशन। क्या यूज़ किया जाएगा? डायमेंशन। हाँ सब कोई बोल के पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब होता है मतलब उसके कितने साइड्स हैं, जैसे लेंथ हुआ और ब्रेथ हुआ, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर लीजिए और उसका डायमेंशंस बताइए, तो डायमेंशंस का मतलब कुछ और नहीं है, वो साइड है। क्या है? साइड। उसमें कौन कौन से साइड्स होता है। अब इससे मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले अभी आप लोगों को करना है, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो पहले नंबर पे आपको इसका निकालना है एरिया, दूसरे नंबर पे आप निकालेंगे इसका पेरीमीटर, तीसरे नंबर पे आप निकालेंगे इसका डायगोनल, ठीक है। ये आप एक कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है पहले नंबर पे एरिया, दूसरे नंबर पे इसका पेरीमीटर, तीसरे नंबर पे आपको बताना है इसका डायगोनल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
जल्दी से ट्राई करो। आप पहले देखिए, ठीक है, एक दो क्वेश्चन तक आप देखिए, पहले आपको पुट करने नहीं आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है ऐसे। तो देखो लेंथ आपको पता है, ये लेंथ दिख रहा है ना, और ये आपको ब्रेथ दिख रहा है, ठीक है। तो आप पहले रखना सीखो, लेंथ के जगह पे आप क्या करेंगे, ऐसे 20 मीटर रखेंगे, ऐसे 20 मीटर, और मल्टीप्लाई दिख रहा है यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और ब्रेथ के जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 10 मीटर ऐसे लिखेंगे। सबको पता है कि अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 × 200 होता है, ऐसे 200, और 1 मीटर और 1 मीटर मिलकर के ऐसे मीटर का स्क्वायर होगा। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, ऐसे मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, पेरीमीटर की बात है तो पेरीमीटर हम लोग लिखते हैं 2 इंटू में L प्लस में B। सबसे पहले हमेशा फार्मूला लिखेंगे, हमेशा, ठीक है। अब इसके जगह पे हम 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, ऐसे बॉक्स बना हुआ तो बॉक्स लिखेंगे। लेंथ की जगह पे आपको दिख रहा है 20 मीटर आप लिखेंगे, और प्लस में ब्रेथ के जगह पे आप ऐसे 10 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है कि 20 और 10 मिलकर के 30 मीटर होगा, है ना, और 30 मीटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करने जाएं, है ना, तो ये 60 मीटर आएगा। कितना आएगा, 60 मीटर। तो ये हमारे पास 60 मीटर क्या आ गया, पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम डायगोनल की बात करने जाएं, डायगोनल यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोग को डायगोनल निकालना है तो हमने आपको पहले एक चीज़ सिखा रखा है, डायगोनल क्या होता है, तो रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। मतलब अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ की जगह पे हमारे पास कितना दिख रहा है, 20 मीटर, 20 मीटर का ऐसे स्क्वायर करेंगे, और प्लस में ब्रेथ की जगह पे आपको दिख रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो ये 10 मीटर का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको खोलेंगे तो आपको पता है 20 का स्क्वायर यानी 400 होता है। कितना होता है, 400 मीटर स्क्वायर, और प्लस में 10 का कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे रूट के अंदर में तो 400 और 100 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 500 क्या मीटर स्क्वायर रूट के अंदर। ध्यान देंगे खूब अच्छे से। अच्छा, सबको पता है 500 को हम 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 इंटू में 10 लिख सकते हैं, और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। खूब ध्यान से देखना है, छोटी छोटी बात है, काम की बात। इसमें कौन कौन चीज़ 2 बार दिख रहा है, तो सर एक बार 10 दिख रहा है 2 बार, तो हम लोग 10 को बाहर निकाल लेंगे, और 5 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, और 2 बार मीटर दिख रहा है तो 1 बार मीटर बाहर आएगा। तो 10√5 मीटर इसका डायगोनल हुआ। अच्छा, अब एक बात और, जब हम डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल एक तरह का लेंथ होता है तो इसका यूनिट मीटर में आएगा, पेरीमीटर भी एक तरह का लेंथ होता है तो इसका यूनिट भी मीटर में आएगा, और एरिया जब लिखेंगे तो इसका यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अभी आप रुक जाइए, पहले हम दोनों क्वेश्चन समझा देते हैं फिर आप लिखिएगा। अभी आप देखो, अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करने जाते हैं तो पहले खूब ध्यान से समझ लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम हो रहा है, किस में हो रहा है, डेसिमल में प्रॉब्लम, तो आप देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं कि 1.5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, पहले ध्यान दीजिएगा, हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला, ये सब कुछ आपको सेंटीमीटर में, फाइंड इन सेंटीमीटर, अगर आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना होगा, या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे पार्ट में कर लेते हैं कि इसको फाइंड करना है इन मीटर, आपको मीटर में फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या है, अगर हम मीटर में फाइंड करते हैं, किसमें, मीटर में, तो मीटर में अगर फाइंड करते हैं तो पहले नंबर पे हम अगर एरिया की बात करें, किसका, एरिया का, तो एरिया अभी हमने क्या सीखा, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह पे आपको दिख रहा है 1.5 मीटर, आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1.5 मीटर, और ब्रेथ की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर। तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करना सीखो। आपको पता है ना, 15 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 75। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, हाँ, इधर क्या है, 1 अंक के बगल में पॉइंट और इधर 1 अंक के बगल में पॉइंट, तो कुल मिलाकर के 2 अंक के बगल में पॉइंट है। तो ये 1 अंक हुआ, 2 अंक हुआ, इसके बगल में पॉइंट हम लोग को देना, तो इधर 0 लिखेंगे ताकि ये पॉइंट गुम नहीं हो जाए, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अगर आपसे कहा गया है कि आप पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर आप निकालेंगे तो आप क्या ध्यान रखेंगे, पेरीमीटर अभी हमने सिखाया कि 2 इंटू में L प्लस में B होता है ना, तो 2 की जगह पे आप 2 रखेंगे, लेंथ के जगह पे आप देखो 1.5 मीटर रखेंगे, है ना, और प्लस में ब्रेथ के जगह पे आप 0.5 मीटर रखेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा है ये एक तरह से 1.5 लिखा हुआ है, और 1.5 में अगर हम आधा जोड़ते हैं ना 0.5 तो ये 2 आता है।
मतलब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो 2 मीटर लिखा हुआ है, तो 2 में आपको 2 मीटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 2 2 कितना 4 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। कितना आ गया 4 मीटर। अगर किसी को ये बात भी नहीं समझ में आया है तो 1.5 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो 5 और 5 मिलेगा तो 10, यहाँ पे 0 हुआ और एक और कैरी किए हैं एक इसमें से, तो ये कुल मिलाकर के 2 हो गया। 2.0 मीटर का मतलब 2 मीटर ही होता है, 2.0 कुछ नहीं होता। ये उसी तरीके से हम 2 मीटर लिख दिए हैं और 2 से आगे मल्टीप्लाई करके इसको 2 2 4 मीटर लिख दिए, तो इस तरीके से पेरीमीटर आया। अगर मैं तीसरे नंबर पे डायगोनल निकालने के लिए अगर आपको बोलूँ, आप ध्यान देना अच्छे से, डायगोनल आपके लिए सबसे मुश्किल है ना, क्योंकि डेसिमल वाले में आप गलती कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे l का स्क्वायर प्लस में अगर हम b का स्क्वायर करते हैं, तो मैं इस कैलकुलेशंस को थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि नीचे हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ के जगह पे यहाँ में क्या करना है 1.5 रखना है। लेंथ कितना है 1.5 मीटर, इसका स्क्वायर करना है, और प्लस में ब्रेथ के जगह पे 0.5 मीटर दिख रहा है, इसका स्क्वायर करना है आपने। अगर हम दोनों का स्क्वायर करने जाएं तो 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 होता है। कितना होता है 225, और प्लस में 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा तो 2 अंक के बगल में पॉइंट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, और इधर एक 0 लिख लेंगे ताकि ये पॉइंट गुम नहीं हो। अच्छा, इधर भी 2 अंक के बगल में पॉइंट है, इसका मतलब 2.25, ये भी चल रहा है मीटर स्क्वायर और ये भी चल रहा है हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो आप खूब ध्यान से देखो, अगर मैं 2.25 में ऐड करने जाऊं 0.25 को, तो पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट रखते हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि 5 और 5 मिलकर के 10, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ से 2 यहाँ पे हम लिखें 2.50 का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पे 2.50 मीटर स्क्वायर आप इसके अंदर लिखें। अब ये है कि इसमें से कितना बाहर निकलेगा, तो ये देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आप लोग को एक छोटा सा चीज़ समझाऊं, आप देखना जरा ध्यान से। अगर मैं इसको यहाँ से अगर हटा दूं तो नीचे कितना 100 लिखना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा ना 100। तो देखो अंदर कितना आ गया 250 और अपॉन में कितना 100, ठीक है, और यहाँ मीटर स्क्वायर कितनी बार है 2 बार है। अब इसमें से कितना बाहर निकलेगा हम लोग को यही सीखना है, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो अगर 250 का हम एलसीएम लेने जाए, थोड़ा मैं इधर ये रब कर दे रहा हूँ, देखो अगर हम 250 का एलसीएम लेने जाएं, खूब ध्यान से देखना, तो ये आपको दिख रहा है 2 से हम कितना लिख सकते हैं, यानी 1, और यहाँ पे कितना 25। अच्छा, अगर हम इसको 5 से लिखेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, और फिर यहाँ 5 लिखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, है ना, और यहाँ 5 से 1 है। मतलब अभी खूब अच्छे से देखो, छोटी छोटी चीज़ें, यानी 250 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 5 और इंटू में कितना 5, और नीचे जो दिख रहा है 100 दिख रहा है, 100 को हम 10 इंटू में कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो हमें ऊपर दिख रहा है कि ऊपर तो हम कितना बाहर निकाल सकते हैं, यानी बोलो वापस से 1 5 बाहर आ सकता है, तो 1 5 बाहर आ गया। अंदर जो पड़ा हुआ है अंदर, वो रूट के अंदर कितना आ गया 10, यानी 1 2 यहाँ पे 5 में से 1 5 बाहर है, तो ये बच गया और ये बच गया, तो 5 2 कितना हुआ 10, और यहाँ पे ये भी 10 आपको दिख रहा है रूट के अंदर, ये भी 10, तो 2 बार यहाँ पे 10 है, तो 1 बार 10 बाहर आएगा, तो हम 10 को ऐसे बाहर लिख लेंगे। आप सभी को पता है यहाँ से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी रूट के अंदर ऊपर में 10 दिख रहा है और नीचे में कितना 2 दिख रहा है। आप इतना ही छोड़ देंगे, ये इस क्वेश्चन का डायगोनल होगा √10/2 मीटर, और ये रहा इस क्वेश्चन का डायगोनल, ठीक है। तो ये मीटर में हम लोग ऐसे डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में निकालने के लिए कहता तो हम क्या करते हैं, आप पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करके फिर आपको यही क्वेश्चन सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे। जिनको दिक्कत है वो एक बार पूछ लेते वापस से। देखो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मीटर में इधर किए हैं, है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में कहेगा कि आंसर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के दो, वो कहेगा कि पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में निकालो, या डायगोनल कहेगा कि सेंटीमीटर में निकालो, तो हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो पहले आप क्या करो, आप एक बार ज़रा ध्यान से देखो, सेंटीमीटर में अपने को कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं इसको रब कर दूं, ये देखो देखो क्वेश्चन यही है आपके पास, और अब इस चीज़ को हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पे, इसका जो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर,
इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉइंट है तो इसके नीचे कितना आएगा 10, यहाँ से ये 1 0 खत्म हो गया, मतलब 15 में जब आप 10 से गुना करेंगे तो ये 150 सेंटीमीटर आएगा, मतलब लेंथ आ गया 150 सेंटीमीटर। अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ दिख रहा है अपने पास, ब्रेथ कितना लिखा हुआ था यहाँ पे 0.5 मीटर। तो आपको पता है 0.5 मीटर को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाऊँ 0.5 और इंटू में कितना 100 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे सबको पता है कि पॉइंट है, ये 10 आएगा, यहाँ से ख़त्म होकर के ये आ जाएगा आपके पास कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर आपके पास ब्रेथ है और लेंथ आपके पास कितना है 150 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग इसी पार्ट को हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने आपको बोला है आप एरिया निकालोगे, तो एरिया अभी हमने क्या पढ़ा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ में आपको पता है कि 150 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करने जाना है 50 सेंटीमीटर से। कभी भी अगर 0 हो लास्ट में तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 5 करोगे तो कितना 75 आएगा, और इधर 1 0 और इधर 1 0, कुल मिलाकर कितना 2 0, और पीछे कितना लिख लेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम लोग पेरीमीटर निकालने जाएँ, क्या निकालने जाएँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा 2 इंटू में L प्लस में B। अब यहाँ से 2 की जगह पे 2, लेंथ की जगह पे आपको पता है कि 150 सेंटीमीटर रखना है, और प्लस में ब्रेथ की जगह पे आप 50 सेंटीमीटर रखेंगे। आपको पता है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 200 होगा, और 200 में 2 से गुना करेंगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर है ना, यानी ये आ गया 400 कितना सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर के बाद अपने पास एक है डायगोनल निकालने के लिए, यानी ये जो डायगोनल है ये निकालना है। तो डायगोनल अगर मैं निकालूं तो आप ध्यान देना, डायगोनल हमने क्या पढ़ा, डायगोनल हमने पढ़ा रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करना है आपको, लेंथ आपके पास दिख रहा है 150 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर करना है आपको, और प्लस में ब्रेथ की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 50 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, आप इसके अंदर ऐसे सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे लिख करके आएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है अपने पास, जैसे देखो अभी मैंने सिखाया है कि 150 इंटू 150 करना है। ठीक है, तो देखो 15 मतलब 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 होता है। ठीक है, और इधर कितना 0 है 2 0, तो आप इसको 2 0 लिखेंगे, मतलब ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में ये पता है आपको 2500 आएगा, कितना आएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप क्या करो, इसमें यहाँ पे 2500 सेंटीमीटर आपको लिखना है यहाँ पे है ना, और इनको ऐड करना है। तो ये आपको दिख रहा है कि 25 है ना, यहाँ पे 000, यानी 25,000 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिख रहा है अंदर में। अच्छा देखो, यहाँ से 25,000 को खूब ध्यान से समझिएगा, 25,000 को अगर हम लिखने जाए 25,000 को, तो ऐसे 5 गुना में 5, ठीक है, और यहाँ 1000 को हम कितना लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं ना। देखिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, और यहाँ पे 1000 दिख रहा है, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। मतलब इसी कैलकुलेशंस को हम क्या करें, यहाँ रूट के अंदर अगर मैं दिखा दूँ, खूब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से 5 इंटू में कितना 5 इंटू में कितना 10 इंटू में 10 इंटू में कितना 10, और सेंटीमीटर कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार है ना। तो देखिए जो जो चीज़ इसके अंदर 2 बार होगा वो सब 1 बार बाहर आएगा, तो 1 बार 5 बाहर आएगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 बार 5 बाहर आ गया, 1 बार 10 बाहर आएगा, तो 5 गुना ऐसे 10 लिख लेंगे, और 1 बच जाएगा इसके अंदर, 1 10 बच जाएगा ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको। रूट के अंदर 1 बार 10 और 1 सेंटीमीटर बाहर, तो आपको दिख रहा है 5 10 जा कितना होता है 50, और रूट के अंदर कितना 10, तो 50 रूट 10 सेंटीमीटर ये निकल करके आएगा इसका डायगोनल। अच्छा, एक तो हम क्या कर सकते हैं, चूँकि अभी आपका स्टैंडर्ड जो है 7th 8th के बच्चे हैं आप, तो आपको ये नहीं पता कि डायरेक्ट जो है ना
हम वहाँ पे जो आंसर हमारा मीटर में आया था उसको हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। पहले हमने निकाला था ना यहाँ पे एरिया, फिर हमने क्या निकाला था पेरीमीटर, और फिर निकाला था हमने डायगोनल। उसी को हम क्या कर लेते है ना, अगर मीटर स्क्वायर को अगर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना होगा तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 बार। ऐसा हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे अभी कैलकुलेशंस में। अभी आप बेसिक चीज़ें सीखो, पहले फार्मूला कैसे पुट करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखिए, आप इसको नोट करिए, ठीक है। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो अभी एक क्वेश्चन आपके हिस्से है, पहले अभी आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। सबको ये आप लोग को करना है एकदम बेसिक्स लेवल पे। अच्छा, अभी तक हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। एक एरिया निकालना सीख रहे हैं, एक पेरीमीटर, और तीसरा क्या है डायगोनल, ठीक है। चलो तो अभी आप मुझे निकाल करके दो। एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का आपको पहले नंबर पे निकालना है सबसे पहले एरिया, दूसरे नंबर पे आपको निकालना है इसका पेरीमीटर, और तीसरे नंबर पे निकालना है इसका डायगोनल। 1 मिनट रुको, पहले अभी निकालने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाओ मुझे, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 मीटर, और ये लिखा हुआ है इधर 3 मीटर, ठीक है। मतलब ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, ठीक है। अच्छा, पहले आप इधर साइड में मुझे आप लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर का लिखेंगे और डायगोनल का लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख करके दिखाएंगे, है ना। अपने अपने कॉपी में लिखिएगा, मैं वहाँ पे देख लूँगा एक बार, ठीक है, जल्दी से। और ये आपको करके दिखा रहा है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ताकि आपको फार्मूला एटलीस्ट पुट करने आ रहा नहीं आ रहा ये मैं चेक कर सकूँ। ये तीनों फार्मूला पहले लिखेंगे एक रेक्टेंगल के लिए, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले आप फार्मूला लिखेंगे कभी भी तो आपको लिखने आना चाहिए, मेन है लिखने आना। लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो देखो लेंथ के सामने आप लेंथ की वैल्यू रखेंगे, यहाँ देखो 4 मीटर, और ब्रेथ के सामने आप क्या रखेंगे 3 मीटर, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 = 12 मीटर का स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। अब आपको निकालना सेकंड नंबर पे क्या पेरीमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको देखना है पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर अगर आपको लिखना है तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे 2 × में L + में B। तो देखो, तो 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, L की जगह पे कितना दिख रहा है 4 मीटर, और प्लस में ब्रेथ की जगह पे कितना दिख रहा है 3 मीटर। आपको ये रखने आना चाहिए बस। 2 की जगह पे 2, L की जगह पे 4 मीटर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, B की जगह पे 3 मीटर। अच्छा, अब क्या कर रहे हो, कुछ लोग इसको यहाँ पे खोल रहे हो, 4 2 = 8, अब 2 3 = 6, वैसे मत करो। पहले बॉक्स के अंदर दोनों को ऐड कर लो, तो 4 और 3 मिल करके कितना 7, तो 2 में मल्टीप्लाई करना है 7 मीटर से। सबको पता है 7 2 = कितना 14 मीटर। बिल्कुल अभी आपको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे नहीं ऐसे करा करो अभी तो, चलो ठीक है, छोटा कैलकुलेशन है तो कर ले रहे हो, और बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले प्रोसेस से आइए, तरीका सीखो लिखने का भी। यहाँ तीसरे नंबर पे हमको डायगोनल निकालना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए डायगोनल कैसे निकलेगा। डायगोनल निकालना है तो रूट के अंदर हमने पढ़ लिया L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये फोटो दिख रहा है ना आपको, तो उसी की तरह आपको क्या करना है, इसका फोटो बनाना है। L की जगह पे आप 4 मीटर का ऐसे स्क्वायर लिखोगे, है ना, और प्लस में ब्रेथ की जगह 3 मीटर का आप स्क्वायर लिखोगे। सबको पता 4 4 = कितना होता है 16 मीटर स्क्वायर, और प्लस में ये 9 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अभी जो है आप क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहीं पे 4 × 4 कर दे रहे हैं, 3 × 3 कर दे रहे हैं। नहीं, ये कहता है पहले कि इनको प्लस करो, इन दोनों को प्लस। देखो हम अपने से कुछ नहीं करते हैं मैथ्स में, ये सब दिया होता है। ये कहता है कि हमको इससे प्लस करो, तो यहाँ 16 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर 25 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 25 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 5 2 बार लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यानी 5 मीटर को और इंटू में 5 मीटर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये 2 बार आपको दिख रहा है ना, तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 5 मीटर, ये रहा आपका आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन में एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया, और डायगोनल भी निकल गया। डायगोनल की वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर, है ना। आया समझ में नहीं आया, आ गया। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं और इसको करके देखते हैं कौन दिखाता है सबसे पहले।
ठीक है, जिनका हो जाएगा आप बताइएगा। इस बार लेंथ यहाँ पे 12 मीटर लिखा हुआ है और ब्रेथ यहाँ पे 9 मीटर लिखा हुआ है। आपको इसका निकालना है सबसे पहले नंबर पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ आप। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको इसका डायगोनल निकालना है, ठीक है। ये रहा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये 3 सवाल जिसका हो जाएगा बस वो हाथ उठा देना कि सर मेरा हो गया, ठीक है। ये आपको लिखना है और जल्दी से करें। चलो सुनो सब कोई, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला अपने पास है लेंथ इनटू में ब्रेथ। जो अंधा विद्यार्थी होगा उसको भी दिख रहा होगा कि लेंथ कितना है 12 मीटर है ना, और ब्रेथ कितना दिख रहा है 9 मीटर। तो ये कुल मिलाकर के 108 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई समस्या है? बताओ, प्री नर्सरी वाला सवाल है ये सब, है कि नहीं। अच्छा देखो, पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो पहले देखो जरा ध्यान से। पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू में L प्लस में कितना B। अच्छा ये देखो, 2 के जगह पे 2 रखना है, लेंथ के जगह पे आपको 12 मीटर रखना है और ब्रेथ के जगह पे आपको 9 मीटर रखना है। पहले अंदर वाले को ऐड करो, 12 और 9 21 होता है ना। 2 में आपको 21 मीटर से गुना करना है ना। 21 दूना कितना होता है 42 मीटर, तो ये आ गया। अच्छा अब डायगोनल देखो, डायगोनल निकालना है। सबको पता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। यहाँ देखो, अगर मैं L के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा अपने, यानी 12 मीटर का ऐसे देखो होल स्क्वायर लिखो, प्लस में ब्रेथ के जगह पे कितना लिखोगे 9 मीटर का क्या होल स्क्वायर लिखना है अपने को। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये 144 मीटर स्क्वायर आता है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का कितना 81 मीटर स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 225 मीटर स्क्वायर है ना। और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 इंटू 15। तो ये आपको पता है कितना अपने को लिखना है 15 मीटर। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से डायगोनल भी निकल गया और इस तरीके से हमारा क्या निकल गया एरिया और पेरीमीटर। है इसमें कुछ बताओ, है ना। इस तरीके से हम होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहले आप नोट करिएगा, ठीक है। जल्दी से आप नोट करेंगे। ये 8 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर लिख लेंगे आप, ठीक है। वही 3 काम करना है। पहला क्वेश्चन ये है आपके होमवर्क के लिए। दूसरा जल्दी से होमवर्क पहले लिख लो आप। ये मैं रब कर दे रहा हूँ सिर्फ एरिया। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप ध्यान से समझो। लेंथ और ब्रेथ पता है आपको, 3 चीज कैलकुलेट करना है, एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास जो बॉक्स बना हुआ है इसको आप ध्यान से देखो। ये 16 मीटर है और ये आपका 12 मीटर है। इसमें भी वही काम करना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके लिए। आप क्या करेंगे, ये आप ले लो 32 मीटर है और ये 24 मीटर है, ठीक है। इसके लिए भी आपको वही काम करके आना है, एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर और डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग लगभग ऑलमोस्ट रेक्टेंगल के बारे में, है ना, पूरी तरह से चीज़ों को फिनिश कर दिए हैं। लेकिन अभी इसमें एक और भी टाइप क्वेश्चन का बनेगा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए जो हमारा फार्मूला है स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, तो हम स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा आज के क्लास में देख लेते हैं, ताकि वहीं से रिकैप करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। होमवर्क आप लोग लिख चुके हैं? यस सर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। देखो स्क्वायर के बारे में सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी आपको दिख रहा होगा कि जितना बड़ा ये साइड है उतना ही बड़ा ये है, उतना बड़ा ये और इतना बड़ा ये है। मतलब हमने ये देख लिया, वेरी गुड। मतलब स्क्वायर हम किसको कहते हैं? तो जिसके है ना सारे साइड्स बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है इसके? पॉइंट नंबर 1 हम लिख सकते हैं इसके लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि सर इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। अच्छा, तो इस साइड को हम लेट से ए मान लेते हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी हमारा ए होगा, है ना। तो साइड्स तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर डायगोनल्स भी होते हैं, तो इसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो डायगोनल्स आर है ना ऑल्सो इक्वल। आप इसको ध्यान रखेंगे कि डायगोनल्स भी इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, डायगोनल की बात करा जाए तो डायगोनल हम ऐसे जब ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल होता है, ठीक है, और इधर से ये वाला हमारे पास डायगोनल होता है। अगर आप इसका नेमिंग करेंगे तो ये हमारे पास ए होगा, ऐसे बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। अच्छा, हर बार की तरह हम लोग 3 चीज़ निकालना सीखेंगे, है ना। सबसे पहला एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एक मिनट पहले मैं बता देता हूँ, फिर अगले क्लास से आप मुझे बताइए, ठीक है? ओके गुड। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पेरीमीटर का। अच्छा, पहले मैं डिस्कस कर लूँ फिर आप करना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल। अच्छा, इसमें आज के क्लास में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जो चौथा नंबर फॉर्मूला होगा कि हम साइड कैसे निकालते हैं, साइड, ठीक है। अच्छा, आप देखना जरा ध्यान से, यानी अगर हम एरिया निकालना है तो जैसे हम रेक्टेंगल पढ़े थे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, तो इसका लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, मतलब साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे उसको? साइड का स्क्वायर। आप वापस से बोलो, साइड का स्क्वायर। मतलब जो भी साइड लिखा होगा उसका हमको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। मतलब अभी हमारे पास साइड में ए लिखा है तो इसलिए हम फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से पेरीमीटर का मतलब हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को ऐड करना हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो एक बार ए, एक बार ए, 2 बार ए, ये 3 बार ए और एक बार ये 4 बार ए। तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे 4 इंटू में साइड, क्या याद रखेंगे? 4 इंटू में साइड। अभी फिलहाल के लिए जो साइड है वो हमारे पास ए है, तो ये 4a लिखेंगे। पेरीमीटर क्या हुआ? 4a। अच्छा, डायगोनल अभी हम लोग सीखे थे। अभी आप जरा ध्यान दो, डायगोनल में हम लोग देखे थे रेक्टेंगल में इधर लेंथ होता था, इधर ब्रेथ होता था। जो डायगोनल आता था वो रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता था। तो यहाँ लेंथ की जगह पे कौन बैठा हुआ है? ए। तो ए का स्क्वायर करेंगे और ब्रेथ के जगह पे भी ए ही है, तो ए का स्क्वायर करेंगे। बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, एक बार ए स्क्वायर और एक बार ए स्क्वायर, ये दोनों मिलेगा तो ये 2 बार ए स्क्वायर होगा। कितना बार होगा? 2 बार ए स्क्वायर। अच्छा, खूब अच्छे से समझना, 2 बार ए स्क्वायर रूट के अंदर है। अच्छा, आप मुझे बताओ इसमें 2 बार क्या दिख रहा है आपको? ए। तो एक बार ए बाहर आएगा, यानी रूट के अंदर 2 लिखते हैं और ए को बाहर लिखते हैं, हमेशा याद रखेंगे। तो इसको याद कैसे रखना है? तो रूट 2 इंटू में साइड, ऐसे याद रखेंगे, रूट 2 इंटू में साइड। मैं पूछूंगा कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे रूट 2 इंटू में साइड। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब यहाँ पे जो चौथा फॉर्मूला है, वो चौथा फॉर्मूला कहाँ से आया है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। पहले अभी आप ये समझो कि अगर साइड निकालना होगा, क्या निकालना होगा? साइड। तो एरिया पक्का पता होगा, क्या पता होगा? एरिया। तो उस एरिया को क्या करना है? रूट के अंदर लिख देना है, रूट अंडर एरिया। अच्छा, ये कैसे आया इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है ना। जैसे मान लेते हैं किसी स्क्वायर का अगर एरिया है 100 दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है? 100 मीटर स्क्वायर। क्या दिया? 100 मीटर स्क्वायर। आपसे बोला कि बताइए इसका साइड कितना होगा, है ना। तो इसको हम रूट के अंदर रख देंगे, 100 मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे? रूट के अंदर रखेंगे। ये हमारे पास साइड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? साइड। आपको पता है 100 का मतलब 10 इंटू 10 होता है। क्या होता है? तो ये 10 मीटर बाहर आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर। मतलब ये जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है? 10 मीटर। अच्छा देखो, ये बना इसी से है। कैसे बना है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया ये साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये स्क्वायर इधर से हटेगा
जब स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है? रूट। जैसे अभी अगर आपको पढ़ाएंगे, जैसे इधर x स्क्वायर लिखा है और इधर लेट से 5 लिखा है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो इधर रूट 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रूट के अंदर 5। तो इधर देखो, इधर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइड का स्क्वायर, क्या लिखा है? और इधर लिखा हुआ है एरिया, क्या लिखा है आपका? एरिया। तो साइड जब हम लिखते हैं तो इधर रूट के अंदर क्या कर लेंगे? एरिया लिख लेंगे। ऐसे इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो साइड जो होगा हमेशा रूट अंडर एरिया होता है, क्या होता है? रूट अंडर एरिया। तो 4 फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। अभी अगली क्लास में हम एक और फार्मूला इसका बताएंगे। इससे पहले आप पूरा फार्मूला लिख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, वीडियो आपके पास है अवेलेबल, आप वहाँ से देख करके इसको क्या करिएगा? रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।